देखो, जो हमारा ये शरीर है, जो हमारी देह है, ये कैसे बनती है? ये प्रारब्ध से बनती है। हमें कितनी सांसें मिली हैं, हमें कितना अन्न दिया गया है खाने को, हमें कैसी खाल, कैसे बाल, कैसे दांत, कैसी आंत, कैसी आँखें, कैसी जांघें, ये जो कुछ भी तुम्हें मिला है ये प्रारब्ध से मिला है। प्रारब्ध से ही शरीर का गठन होता है। और जब तक इस काया का ठेका पूरा ना हो जाए तब तक सुरत इस काया को चलाती है। समझ लो, शब्द की प्राप्ति भी हो जाए तब भी उसको ये काया चलानी पड़ेगी। ये विधि का विधान है, ये नियम है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी सूरत शब्द में समा गई, अब मैं वापस ना आऊं। देखो, जब तक तुमने इस काया का ठेका ले रखा है ये आपको भोगना ही पड़ेगा। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। समझ लो, गुरु इज गॉड। मेरे गुरुदेव भगवान क्या लिख रहे हैं कि आपको सभी फंसा रहे हैं नकली गुरु। वाह भाई वाह, बात तो तुम्हारी सही लिखी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारा गुरु 12वें पंथ का ही है, पक्का है। जरा लिखो अपने गुरु का नाम। गुरु इज गॉड, जरा नाम लिखो। बात तो तुमने सही लिखी है कि गुरु इज गॉड। तो अगर गुरु इज गॉड देन हु इज गॉड? गुरु भगवान है तो फिर भगवान क्या है? जब तुम्हारा गुरु नहीं आया था या तुम्हारा गुरु पैदा नहीं हुआ था तो इसका मतलब कि गॉड भी पैदा नहीं हुआ था। देखो आ गया ना असलियत पे। लिख रहा है, दम है तो संत रामपाल जी महाराज आज्ञा ग्रहण करें। ले अरे लिखना तो सीख ले भाई, क्या लिख रहा है? ज्ञान सही नहीं है, कम से कम अक्षर ही सही लिख ले। इनके गुरुजी का ज्ञान क्या है मैं समझा देता हूँ। ये पहली बात तो कि हमारे प्रथम आचार्य, हमारे पहले जो गुरु हैं मदन साहिब, उनकी वाणी चोरी करता है। पहले तो इसका गुरु कहाँ से चोरी करता है? ये राधा स्वामी पंथ की संतमत प्रकाश भाग 4 उस ग्रंथ में से ये वाणी चोरी करता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। ये रामपाल जी महाराज चोरी करता है। कहाँ से चोरी करता है? ये राधा स्वामी संतमत प्रकाश भाग 4 में से चोरी करता है। अब क्या करता है? ये वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पे नाम लिखा है मदन साहिब कहते हैं। ये क्या करता है? वहाँ से मदन साहिब हटा देता है। इस वाणी के आगे से जो नाम लिखा है गुरु का, हमारे पंथ के पहले गुरु का, ये मदन साहिब का नाम हटा देता है और वहाँ पे लिख देता है कि गुरु ग्रंथ साहब यानी बाबा नानक ये कहते हैं। इतना बड़ा धोखा इसने जीवों को दिया। राधा स्वामी वालों ने बिल्कुल सही छापा है कि मदन साहिब की ये वाणी है, लेकिन रामपाल जी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। इन्होंने मदन साहिब का नाम हटा के नानक साहब का नाम लिख दिया। 2010 में जब मैंने इनको फ़ोन किया कि भाई तुम नानक साहब का नाम छाप के बैठे हो, ये कौन से ग्रंथ में है, कौन से पेज नंबर पे है? इनका एक डिपार्टमेंट होता था शंका समाधान, वहाँ पे रामपाल जी का ही भाई बैठता था। मैंने उससे बात करी फ़ोन पे, जो हमारा 14 नंबर का सत्संग है, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। मैंने रामपाल जी के भाई बात करी, उनको पूछा कि ये कहाँ लिखा है
दोहा कौन से ग्रंथ में? तो कहता है गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। मैंने पूछा कि गुरु ग्रंथ साहब में ये कहाँ पे लिखा है, पेज नंबर पे? तो मुकर गया, कहता जी राधा स्वामी में लिखा है, राधा स्वामी की किताब में लिखा है। मैंने कहा राधा स्वामी की किताब में लिखा है, लेकिन कहीं तो ये वाणी दर्ज होगी। कहता उनसे पूछो जाके। मैंने कहा उन्होंने तो लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है ये। तो कहता नहीं नहीं नहीं, वहाँ ये नहीं लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, वहाँ लिखा है कि मदन साहिब ये कहते हैं। अरे मेरे भाई, जब तुझे पता है कि मदन साहिब ये कहते हैं, तो भाई तू मदन साहिब का नाम क्यों नहीं छपवा देता? क्यों नहीं छपवा देता? और जब शंका समाधान वालों को पता है कि ये मदन साहिब का दोहा है, तो क्या रामपाल जी को नहीं पता? उनको भी पता है, उनको भी एक एक बात पता है। लेकिन नहीं, मदन साहिब का नाम नहीं छापेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मदन साहिब का नाम छाप दिया तो मेरे भाई फिर और भी बाणियाँ बोलनी पड़ेंगी, और भी ज्ञान कथना पड़ेगा। और जब मदन साहिब का ज्ञान आ गया, उजागर हो गया, तो इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी, बंद। तब कौन सा ज्ञान चलेगा? अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो इनके सतलोक कौन जाएगा? इनकी सतलोक की टिकटें कैसे बिकेंगी? तो बात ये है। सुनील कुमार, 2 अक्षर का भेद बता दो। बिल्कुल सही बात है, बताया जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समझ लो। सुरेंद्र संधू, गुरुजी पटियाला कब सत्संग करोगे? आप मुझे मैसेज करो 9256111007। सतनाम साहिब बंदगी। पंजाब वाले मैसेज करो 9256111007 पे। वाले भी मैसेज करो, गुजरात वाले भी मैसेज करो। साहिब बंदगी सतनाम। टेक्निकल इंजीनियरिंग, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। परमात्मा सबसे बड़ा है, राम सबसे बड़ा है, वाहिगुरु सबसे बड़ा है, गॉड सबसे बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इनके नाम पे लड़े, उससे बड़ा बेवकूफ़ भी नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं है। 2 अक्षर कौन से हैं? अच्छे से समझ लो भाई, अगर रामपाल जी के चेले हो तो। कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अनूप कुमार, ओम सोहम है क्या 2 अक्षर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ओम सोहंग अक्षर है ही नहीं, ये तो शब्द है। सोहंग शब्द हम जग में ले आए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। सोहंग तो शब्द है, अक्षर थोड़ी नहीं है। अक्षर की बात चल रही है, अक्षर। और ओम भी अक्षर नहीं है भाई। ओम स्वयं 3 अक्षरों से बना है, अ उ म। समझ लो, ओम भी शब्द है, 3 अक्षरों से बना है, क्योंकि अक्षरों से बनने 2 या 2 से ज़्यादा अक्षरों से बनने वाले
जो नाम होते हैं वो शब्द कहलाते हैं। अक्षर क्या है? का, खा, गा, चा, छा, जा, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये अक्षर हैं। अक्षरों में भी दो प्रकार के अक्षर होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। जो स्वर हैं वो आ, ई, उ, ए, ओ हैं, और जो व्यंजन है वो का, खा, गा, गा, चा, छा, जा, टा, ठा, डा, ठा, दा, ला, ये हैं। अब ये स्वर और व्यंजन जब मिलके नाम बनाते हैं तो शब्द कहलाते हैं। तो शब्दों की बात नहीं चल रही है, अक्षर की बात चल रही है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। दो अक्षर यानी दो प्रकार के अक्षर। अब ये दो अक्षर रा और मां नहीं है कि कोई दो अक्षर रा और मां समझ ले, बिल्कुल नहीं। ये तो दोनों एक ही प्रकार के अक्षर हैं। रा और मां क्या हैं? व्यंजन हैं। रा भी व्यंजन, मां भी व्यंजन। तो साहिब मना कर रहे हैं कि ये 52 अक्षरों में से निकाले गए हैं रा और मां, स्वर व्यंजन का खेल है ये। तो कह रहे हैं स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का ये खेल नहीं है। ये स्वर व्यंजन का मेल नहीं है कि रा में आ का डंडा लगा दिया रा, मां बना दिया बन गया राम, बिल्कुल नहीं। ये सब 52 अक्षर नाम है। चाहे राम का हो, चाहे श्याम, चाहे शिव का हो, चाहे हनुमान, चाहे माता का हो, चाहे पिता, चाहे बाबा का हो, चाहे नाना, ये सब 52 अक्षर है। चाहे राम का हो, चाहे अल्लाह, चाहे वाहेगुरु का हो, चाहे गॉड, ये सब 52 अक्षर है। ये सब 52 अक्षर है। इससे बात नहीं बनेगी। अब क्या करना है? 52 से परे हो जाना है। स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का ये खेल नहीं है। जब 52 से न्यारे हो जाओगे तो तुम्हें दूसरे अक्षर का ज्ञान होगा। पहले प्रकार का अक्षर क्या हो गया? ये 52 अक्षर, स्वर और व्यंजन। दूसरे प्रकार का अक्षर क्या है? दूसरे प्रकार का अक्षर है अविनाशी। आप डिक्शनरी में देखेंगे या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे मीनिंग ऑफ अक्षर इन हिंदी या अक्षर मीनिंग इन हिंदी, देखो क्या आता है लिख के। दोनों पे प्रकार के अक्षरों का ज्ञान आ जाएगा वहाँ पे। उसमें वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई ये भी लिखा होगा, और उसमें अविनाशी ब्रह्म, अविनाशी आत्मा, ये भी लिखा होगा। दोनों लिखे होंगे। किसकी नानी मर गई भाई? विनेश दास साहिब नानी मर गई। तो दो प्रकार के अक्षर क्या हैं? एक 52 अक्षर जिसमें रामपाल जी के सारे नाम आ जाते हैं। ओम, कलियम, हरियम, शरियम, सोहम, सत्यम, ये सब नाम आ जाते हैं। प्रथम दीक्षा, दूसरी दीक्षा, तीसरी दीक्षा, चौथी दीक्षा, ये सब आ जाते हैं। पहले तो 3 दीक्षा की दुहाई देते थे। सच्चा गुरु वो होता है जो 3 बार में दीक्षा देता है। थोड़े दिनों में इनकी 4 बार में दीक्षा हो गई। थोड़े दिन में ये 4 बार में दीक्षा देने लग गए। चतुर्मुखी हो गए ये ब्रह्मा जी की तरह। उसके बाद पंचमुखी भी हो सकते हैं ये, इनका कोई भरोसा नहीं है। कब इनके उसूल बदल जाएं, कब इनके नियम बदल जाते हैं, कब इनका ज्ञान बदल जाता है, कोई भरोसा नहीं।